वेलकम। आभार अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ साल 2025 कैसा रहने वाला है हम सबके लिए। यहाँ मैं बात करूंगी पर्सनल ईयर के बेस पर किस तरीके से आपको पर्सनल ईयर अपना कैलकुलेट करना है और क्या चीजें, जब हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाता है कि पर्टिकुलर इस साल के अंदर मुझे ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। कुछ स्पेसिफिक थिंग्स सर्टेन हो जाती हैं कि ये करना मेरे लिए अच्छा है, या इस समय ये एक्शन लेना बहुत ही ज्यादा लाभप्रद हो सकता है, या इस समय इस चीज को अवॉइड करना कितना जरूरी हो सकता है। इन तमाम तरह की चीजों से हम रिलेट कर पाते हैं जो हमारे ईयर यानी कि जो चलने वाला साल है या जो चल रहा है उस साल के दौरान हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं साल 2025 की प्रेडिक्शन के बारे में आपके पर्सनल ईयर नंबर के बेस पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी एक सनशाइन होती है, एक हमारी मूनशाइन होती है, यानी कि एक हमारी जन्म पत्रिका होती है, एक हमारी जन्म मेन लग्न कुंडली होती है और एक हमारी होती है चंद्र कुंडली। जो आपकी लग्न कुंडली यानी कि जो आपका सनशाइन होता है वो आपको दिखाता है कि आप ऊपर से ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी फिजिक्स कैसी है, लोग बाग आपको कैसा देखते हैं या कैसा वो आपको जानते हैं। इट्स दैट ऑन द थिंग्स जो ओरा आपका ऊपर का बना हुआ है, यानी कि इंटरनली बात नहीं कर रही हूँ, ऊपर से आप कैसे दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, लोग बाग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, ये शो करता है आपका साइन। आप इंटरनली आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आप अंदर से कैसे इंसान है, अच्छे हैं, बुरे हैं, या आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। जो अंदर से चीजें होती हैं, जो सच्ची कुंडली होती है, वो होती है आपकी मून शाइन यानी कि चंद्र कुंडली। ये आपको शो करती है। इसी तरीके से आपका जो है एक फर्स्ट होता है डेस्टिनी नंबर, सेकंड होता है ड्राइवर यानी कि आपका मूल्यांक और भाग्यांक। मूल्यांक वो जो आप लेकर के पैदा हुए हो, या आप कैसी पर्सनालिटी को लीड करते हो, या आप कैसे नंबर को, किस नंबर से आप कोरिलेट होते हो, या किस पर्टिकुलर ग्रह का आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, एक्चुअल में कैसे हो, ये आपका दिखाता है आपका पर्सनालिटी नंबर यानी कि आपका मूल्यांक। और जो आपका डेस्टिनी नंबर, जहां कि आपको किस और कहां जाना है, आपका भाग्य आपको कहां ले जाना है या आप कहां जाना चाहते हो, ये आपका दिखाता है डेस्टिनी नंबर यानी कि आपका भाग्यांक। ठीक है, मूल्यांक दिखाता है कि आप कैसे हो, भाग्यांक दिखाता है कि आप कहां जा रहे हो और आप कहां जाने वाले हो। इसी के साथ में पर्सनल ईयर नंबर जो होते हैं वो आपको दिखाते हैं कि आपके लिए पर्टिकुलर इस साल में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, क्या आपको इस साल करना है और क्या इस साल आपको नहीं करना है, किन चीजों को अट्रैक्ट करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, किन चीजों को रिसीव और किन का डोनेट करना है। इन तमाम तरह की चीजों को बताता है आपका पर्सनल ईयर नंबर। इसमें कुछ चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं कि इस साल में आपको ये करना है और इस साल में आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, या इस साल में आपको कितनी हैप्पीनेस और कितना आपको स्ट्रगल या हर्डल्स मिलने वाला है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, कॉपी पेन पेंसिल ले लीजिए और अपना राइट डाउन करिए अपनी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ आपको ईयर नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है आपका पर्टिकुलर डेट और साथ में उसका मंथ। जैसे कि सपोज कीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर यानी कि 22 और 12, ये हो गया, दिसंबर का नंबर आता है 12 और 22 उसकी डेट है पर्सन की। अब इसके साथ में जो आप प्लस करोगे, जो ईयर आपका, जिस साल का आप पर्सनल ईयर निकाल रहे हो उस साल को आप इसमें ऐड करोगे। करना है 22 दिसंबर हमने लिया और साल है 2025, तो हम इन सबको कर लेंगे टोटल। 22 का आ गया 4, पहले हम इन सबको टोटल करेंगे, साल 2025 प्लस 22 और प्लस 12। ठीक है, इनको अर्थ है 22 दिसंबर, इसको हम प्लस कर लेंगे 22 प्लस 12 प्लस 2025, हम इसको टोटल कर लेंगे, टोटल आ गया है हमारे पास 2059। ठीक है, 2059 को हम सिंगल डिजिट तक, एंड ऑफ द सिंगल डिजिट तक हमको इनको आपस में ऐड करते चले जाना है। 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू हो गया आपका 16, तो 16 को सिंगल करेंगे, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो इस पर्टिकुलर डेट जिनका 22 दिसंबर का जन्म दिवस है उन लोगों के लिए साल 2025 का जो है पर्सनल ईयर नंबर जो निकल कर आया है वो आया है 7। तो 7 की जो प्रेडिक्शंस मैं यहाँ शेयर करूंगी आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि क्या आपके लिए पर्सनल ईयर नंबर इस साल क्या देने वाला है और कहाँ आपको ज्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पर आपको कुछ चीजों को अवॉइड करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं
पहले हम ये जान लेते हैं कि साल 2025 किसकी स्ट्रेंथ लिया हुआ है। साल 2025 लिया हुआ है 9 नंबर की स्ट्रेंथ, यानी कि 2+2+2+0+2+5, यानी कि टोटल हो गया 2025 का 9 नंबर। 9 नंबर जो नंबर है वो शौर्य का नंबर है, स्ट्रेंथ का नंबर है, हमारी लीडरशिप का नंबर है, हमारी स्ट्रेंथन और हमारे जो है शौर्य, हमारी पावर कितनी है, ये मंत्री का नंबर है, यानी कि मंगल का नंबर है। और मंगल यानी कि मंत्री के ऊपर जो है एक राजा ही हुक्म चला पाता है, जनता उस पर हुक्म नहीं चला पाती है। तो विशेष करके ध्यान रखना है कि 9 नंबर की एनर्जीज है, छोटी छोटी बातों पे बड़ी झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो सकता है। तो अपने घर को बहुत सोच संभाल कर अच्छे से अपने घर की चीजों को रखें। 9 नंबर 9 रत्न भी होते हैं। 9 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में एंड ऑफ द नंबर भी है, इसके बाद में बिगनिंग भी होती है, यानी कि ठीक 9 नंबर के बाद 10 नंबर शुरू हो जाता है, फिर से रिवाइज होकर 1 नंबर आ जाता है, बशर्ते उसके आगे जो है 0 लग जाता है। इस तरीके से 9 नंबर किसी चीज साइकिल के एंड को भी शो करता है और किसी साइकिल की बिगिनिंग को भी शो करता है। इसी के साथ में 9 टाइप ऑफ कुबेर जी का जो फॉर्च्यून नंबर है वो भी 9 नंबर है, और 9 जो है ग्रेन्स भी होते हैं, 9 जेम्स भी होते हैं, नवरत्न भी होते हैं। और साथ में जो है जब हम घर बनाते हैं तो भूमि के अंदर भी हम 9 रत्न डालते हैं। नव दुर्गाओं में जो है हम 9 कंजकों को बिठाते हैं। तो 9 नंबर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। इसमें हम बात करने वाले हैं, ये तो हो गई साल 2025 के लिए छोटी सी प्रेडिक्शन फ्रेंड्स, लेकिन अब बात कर लेते हैं आपके अपने पर्सनल ईयर नंबर की। इससे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। पर्सनल ईयर नंबर की बात होती है तो हम किसी चीज के लिए या कुछ चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में यानी कि जो स्पेसिफिक चीजें हैं उसकी जो है अप्रोक्सीमेटली उसमें से 70 से 80% यानी 70 to 80% चीजें जो हमारे साथ उस साल में घटित होती हैं, जिनके बारे में है पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2025। ओके, आपका पर्सनल ईयर नंबर आता है 1, तो 1 नंबर होता है सन का। सन क्या है? प्लैनेट्स का राजा है, लीडरशिप क्वालिटी है, न्यू बिगनिंग्स होती हैं, और साथ में एक्शंस, न्यू गोल्स हम क्रिएट करते हैं, आप करेंगे। और साथ में आपके अपने इस साल 2025 में आपको अपने लाइफ के जिस पैटर्न से अभी आप जी रहे हो उस पैटर्न को चेंज करने की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज लाइफ में पीछे हो जाओगे अगर आप अपने पैटर्न को चेंज नहीं करते हो, नया पैटर्न से नई चीजें नहीं बनाते हो, तो आपको बहुत मुश्किल होगी आगे आने वाले टाइम में। को अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन करना होगा। साथ में आपको नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, किसी नई कंपनी से आपको ऑफर मिल सकता है, नई नई चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे आप। हो सकता है आपके न्यू रिलेशनशिप में, न्यू जॉब में कहीं ना कहीं नई जगह पर आपको एंट्री आप कर सकते हैं, ना कहीं कुछ नया आपकी लाइफ में होना ही होना है। साथ में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप नई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नई कॉन्टेक्ट में आपकी ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी कि किसी चीज में आपको नया डील करना हो सकता है, नई डीड आपको मिल सकती हैं, या ये कह सकते हैं कि नई लीड्स आप जनरेट करेंगे, या कुछ ऐसी चीजें होंगी आपकी लाइफ में कि जिसको करने से पहले आपको एक ईगल व्यू यानी कि उसको बहुत ध्यान से चीजों को देखने की रिक्वायरमेंट होगी, कि ऐसा ना हो कि पहले उसमें कूद जाए और उसके बाद आपको लग रहा है कि मैंने ये गलत एक्शन ले लिया। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। मिस्टिक अटेंशन आपको जो है अपने काम में देनी होगी। मेहनत जरूर करेंगे, और मेहनत करेंगे तो आपको सफलता निश्चित है, निश्चित 100% इस साल आपको मिलने ही मिलने वाली है। अगर आप जो है कुछ नया घर खरीदना चाहते हैं, या नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या कुछ नई चीजें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो ये 101% चांसेस है कि इस साल आप ये सब जो है गेन कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिशियन हैं, ऑथर हैं, या फिर राइटर हैं, कुछ नया आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इन सब चीजों में, या कोई इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको करिए। इन सब चीजों में आपको जो है बहुत ही हद तक सक्सेस मिलने वाली है। इसके साथ में मेहनत जरूर करें, मेहनत से घबराना नहीं है। इन सब चीजों को, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, आप उसमें अच्छे से काम करें, और जो एक्शंस या जो स्टेप आप किसी चीज को लेने के लिए मतलब स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ इन्वेंट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं नए प्रोजेक्ट में आप जाना चाहते हैं, किसी नई कंपनी में, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, नई कंपनी में जुड़ना चाहते हो, या कुछ ऐसा आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर के आप कोई काम करना सोच रहे हैं, और वो डिसीजन जब आप ले रहे हैं वो आपका फलीभूत हो, अच्छे से हो,
उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिवली मिले, तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पहनना है एक ब्रासलेट के क्रिस्टल्स। देखिए क्रिस्टल्स मैंने भी पहने हुए हैं। ये बहुत ही हाईली पावरफुल इफेक्ट देते हैं हमारी पर्सनालिटी में, हमारे काम करने के तरीके में, और साथ में जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो हमारे बिल्कुल हमारे सोचे समझे तरीके से मिलते हैं, जैसा हम चाहते हैं। अगर आप चाहते हो जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, जो चांसेस आपको मिले, आप उस चांस को कैच करें, उस अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से डील करें, उसको आप अपनी लाइफ में एक फ्लो और अबंडेंस के तौर पे आप उसे देखें। तो इसके लिए आपको जो है क्रिस्टल का नंबर 1 जिनका पर्सनल ईयर आया है उन लोगों को मैं कह रही हूँ कार्नेलियन। कार्नेलियन ये स्टोन एक क्रिस्टल होता है, इसको अगर आप पहनते हैं, या एक नंबर का एक स्टोन होता है सनस्टोन, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रासलेट अगर आप वियर करते हैं तो ये आपकी पर्सनल ईयर नंबर से संबंधित साल 2025 में जो अच्छी चीजें आपको मिलने वाली हैं और उनको आप भरपूर उनसे लाभ उठा सकते हैं। उनके रिजल्ट्स या उनसे मिलने वाली चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, फ्रूटफुल हो सकती हैं। ब्रासलेट उस चीज को ये बूस्ट करेगा और आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो 100% पॉजिटिव ही मिलेंगे। इसके साथ में पर्सनल ईयर नंबर वालों के लिए विशेष तौर पे क्या करना है, आपको समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपके दाम्पत्य में भी आपका जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में भी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। साथ में आप है गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। साल 2025 जो है मार्स का नंबर है, गुस्सा अग्रेशंस डेफिनेटली लोगों के बीच में बढ़ेगा, बट आपको खुद को चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे। इसके साथ में आपको क्या करना है, पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा और सॉलिड उपाय है। आपका अच्छा मतलब लकी नंबर रहने वाला है 10 साल 2025 के लिए, और कलर रहने वाला है रेड कलर। इसके साथ में आपको क्या करना है, नवरात्रों के दौरान में आप लोगों को कन्या पूजन करना बहुत 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 ज्यादा मैंडेटरी है। नियमित रूप से आपको सूर्य को कुमकुम डाल करके जल जरूर दें और शिव जी की पूजा करें, उनकी आराधना करें। गुस्से पर संयम रखते हुए धैर्य और नम्रता के साथ 2025 के लिए जो नए अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं, उस सम्मान को, मेहनत और अनुशासन आपकी सफलता का औजार बन सकती है। यानी कि आप अपनी मेहनत के बल पर और अपने गुस्से को कंट्रोल कर कर अपने सौम्य नेचर के बल पर जो है आप अपने करियर में एक बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। तो ये तो हो गया मूल पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों के लिए। अब बात करने वाले हैं हम पर्सनल ईयर नंबर 2 के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो सकता है।